इधर छत्तीसगढ़ में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अब सियासत जमकर हो रही है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने दिल चुराया है। जनता बीजेपी को दिल से पसंद करती है। दिल चुराने के लिए परिश्रम लगता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। हम हर दिन जनता के लिए परिश्रम करते हैं। कांग्रेस पहले विवाद से उबर जाए। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया। डहरिया ने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। आज चुनाव हो जाए तो 10 सीटों के लाले पड़ जाएंगे। पूरे प्रदेश में हाहाकार इससे मचा हुआ है। थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें विवाद कह लें है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहां भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। देखिए, आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट के लाले पड़ जाएंगे। अपनी सरकार को संभाले भारतीय जनता पार्टी और बाकी चीजों को छोड़ दे। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों का धान खरीदने की स्थिति में सरकार नहीं है। वो जानबूझ के। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। INS 24/7 के विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरह से देखा जाए तो एसआईआर पर कई राज्यों में घमासान की स्थिति है। पक्ष और विपक्ष में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ भी इससे पीछे नहीं है। यहां पर भी एसआईआर को लेकर बयानबाजी चल रही है। एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा गया है? रिएक्शन किस तरह के सामने आ रहे हैं इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 4 नवंबर से बीएलओस घर घर तक जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वार पलटवार और जुबानी जंग की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी पृष्ठभूमि में वोट चोरी का मुद्दा था। अब वोट चोरी का मुद्दा जो है वो दिल चुराने तक आ गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा वोट चोरी के आरोपों को लेकर कि हम दिल चुराते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, इस वजह से हमें वोट देते हैं। हम वोटों की चोरी नहीं करते, हम तो सीधे दिल चुराते हैं। उन्होंने खासतौर पर इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी, दिन रात हम पसीना बहाते, इसलिए जनता हमें पसंद करती, जनता के हित में काम करते हैं इसलिए पसंद करती है। दूसरी ओर अब कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप ही लगाती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि कोई दिल चुराने की बात नहीं है। वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल रही थी और एक बार फिर से अगर चुनाव हो जाए, वर्तमान में चुनाव हो जाए, अभी चुनाव हो जाए, तो भाजपा को 10 सीटों के लाले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो वैसे तो मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। मतदाता जो पहचान पत्र है उसकी पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है कि कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि उनके अनुकूल जो मतदाता है उनके नामों को काट दिए जाएंगे। कांग्रेस के जो वोटर्स है, परंपरागत वोटर्स है, उनके नाम को काट दिए जाएंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है। लेकिन धरातल पर इसका जो असर होना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए था कि कांग्रेस के बीएलओस कंप्लीट हो जाते, लेकिन कांग्रेस के बीएलए 1 भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का स्वागत कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मंचों से कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीएलए 1 और बीएलए 2 दोनों बना दिए गए हैं। जबकि निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, इसीलिए बीएलए 1 और बीएलए 2 की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक दलों को दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए भी बीएलए 1 और बीएलए 2 की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस विरोध में है। इसके बाद भी कांग्रेस ने लोकसभा स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की समिति जरूर गठित की, लेकिन बूथों पर जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, बीएलए 1 बनाने चाहिए थे, बीएलए 2 बनाने चाहिए थे, उस पर अब तक कांग्रेस की ओर से कोई रुख नहीं अपनाया गया। तो इस बात को लेकर जो सियासत है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो स्टैंड है वो थोड़ा क्लियर नहीं है इस पूरे मामले पर। अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग मत है। कांग्रेस पार्टी तो एक है लेकिन उनके मत अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। वैसे यहाँ पर जो
जो रणनीति के तहत कांग्रेस को काम करना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। बयानबाजी चरम पर है, अब देखने वाली बात होगी इस पर और क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।